अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी सोर्सेस। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पहले हम देखते हैं कि एनर्जी होती क्या है। व्हाट इज एनर्जी? किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की जो भी काम करने की सलाहियत होती है, जो भी एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? एनर्जी का। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी जो है ये बहुत असेंशियल है। क्यों? क्योंकि चाहे हमने व्हीकल्स को रन करना हो, चाहे व्हीकल्स को रन करना हो, या फिर इंडस्ट्रीज को रन करना हो, या फिर घरों को लाइट करना हो, इन सब कामों में एनर्जी की जरूरत होती है। इन सब कामों के लिए एनर्जी जो है वो असेंशियल है। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? तो लेकिन जो एनर्जी सोर्सेज हैं, क्या वो सेम है? एनर्जी सोर्सेज की अगर हम बात करें, एनर्जी सोर्सेज कुछ जो है चीजें, उनको तो रीयूज किया जा सकता है, जबकि कुछ जो है वो बहुत जल्दी रन आउट कर जाती हैं। कुछ एनर्जी सोर्सेज को हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। एक तरफ वो एनर्जी सोर्सेज हैं जिनको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, विच कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन। जबकि दूसरी तरफ ऐसे एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि किसी ना किसी दिन रन आउट कर जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास दो टाइप निकल कर आती हैं एनर्जी सोर्सेज की। एक तरफ हमारे पास आ जाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिनको हम कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिनको रीन्यू नहीं किया जा सकता। जबकि एक तरफ हमारे पास है ऐसे एनर्जी सोर्सेज जिनको रीन्यू किया जा सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, अब ये ऐसे एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो कि ऐसी एनर्जी है, रीन्यूएबल एनर्जी हमारे पास ऐसी एनर्जी है जो कि नेचुरल सोर्सेज से आती है। ऐसी एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ऐसे सोर्सेज जिनको तेजी से रीजेनरेट किया जा सकता है, रीजेनरेटेड।
ऐसे एनर्जी सोर्सेस दैट कैन बी रीजेनरेटेड क्विकली, जिनको रिप्लेनिश किया जा सकता है। ये ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि आसानी से रन आउट नहीं करते, दैट डू नॉट रन आउट इजीली। ऐसे एनर्जी सोर्सेस जो कि आसानी से रन आउट नहीं करते, और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के बारे में कोई भी आपसे पूछे तो क्या कह सकते हैं हम? ऐसे एनर्जी सोर्सेस जो कि नेचुरल सोर्सेस से आते हैं, ऐसी एनर्जी जो कि नेचुरल सोर्सेस से आए, उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। रीजेनरेट किया जा सकता है इनको, आसानी से रन आउट नहीं करते, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होंगी हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी की? सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें, सोलर एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो कि आती है सन रेज से। ऐसी एनर्जी जो कि सन रेज से हासिल करते हैं, और इसको कैप्चर कैसे किया जाता है? कैप्चर कैसे कर सकते हैं? सोलर पैनल्स के जरिए। सोलर एनर्जी को हम किस काम के लिए यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकते हैं। और हम इसको क्या यूज कर सकते हैं? हीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पर यूज होती है ये? स्ट्रीट लाइट्स में यूज हो सकती है। स्ट्रीट लाइट्स में जो सोलर पावर्ड होम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोलर पावर्ड होम्स में यूज होती है। तो ये हमारे पास कौन सी टाइप है? सोलर एनर्जी हमारे पास है रीन्यूएबल एनर्जी। सन रेज से जनरेट हो रही है तो रीन्यूएबल एनर्जी हुई, नेचुरल सोर्स है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं। विंड एनर्जी। विंड एनर्जी हमारे पास अ, कैसे हासिल होती है, प्रोड्यूस कैसे होती है? मूविंग एयर के जरिए। मूविंग एयर या फिर विंड के जरिए। विंड एनर्जी को कैप्चर कौन करते हैं? विंड टरबाइंस कैप्चर करते हैं। विंड एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि क्लीन होती है और बहुत कम पोल्यूशन प्रोड्यूस करती है, नेग्लिजिबल पोल्यूशन प्रोड्यूस करती है।
विंड फार्म्स क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। विंड फार्म जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड हमारे पास क्या है? विंड हमारे पास एक नेचुरल सोर्स है। तो विंड एनर्जी कौन सी एनर्जी हुई? रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर या फिर वाटर एनर्जी। अब हाइड्रो हाइड्रो क्या होता है? वाटर। तो हाइड्रो पावर एनर्जी कौन सी एनर्जी हुई जो कि जनरेट होती है मूविंग वाटर से? जनरेट कैसे होती है? मूविंग वाटर से जनरेट होती है। जैसे कि रिवर वाटर हो गया या फिर डैम्स हो गए। ठीक है, तो मूविंग वाटर से जनरेट होती है। इसमें प्रोसेस क्या होता है? टरबाइन्स क्या करते हैं? वाटर फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट वाटर फ्लो इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब वाटर क्या है हमारे पास? वाटर एक नेचुरल सोर्स है। तो नेचुरल सोर्स से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी कौन सी हुई? रीन्यूएबल एनर्जी। हाइड्रो पावर भी हमारे पास एग्जाम्पल है रीन्यूएबल एनर्जी की। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बायोमास एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से हासिल होती है। ऐसी एनर्जी जो कि हासिल होती है कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि प्लांट्स हो गए, वुड हो गया, और ये कन्वर्ट की जाती है किसमें? फ्यूल में या फिर गैस में? फ्यूल या फिर गैस में कन्वर्ट की जाती है। और ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है रीन्यूएबल एनर्जी की। रीन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, जियोथर्मल एनर्जी होती है एक। जियोथर्मल एनर्जी ऐसी एनर्जी जो कि कहाँ से आती है? फ्रॉम
हीट इनसाइड अर्थ। किस काम के लिए यूज किया जाता है इसको? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बिल्डिंग्स को हीट करने के लिए। और ये हमारे पास कौन सी एनर्जी है? रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी। अब तक हमने रीन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन सी एग्जांपल्स डिस्कस की हैं? सोलर एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी हमने डिस्कस किया कि रीन्यूएबल एनर्जी होती क्या है। फिर हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी, जिनमें हमारे पास था सोलर एनर्जी, और कौन सी थी? विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर। फिर हमने डिस्कस किया बायोमास एनर्जी। देन वी डिस्कस्ड जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, ये हमने रिन्यूएबल एनर्जी की एग्जांपल डिस्कस की। अब हम मूव करने लगे हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पर। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का बिल्कुल ऑपोजिट चीजें होंगी इसके अंदर। रिन्यूएबल एनर्जी की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? कि नेचुरल सोर्सेज से आती थी, और क्या था उसके अंदर? रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हमने क्या देखा? ऐसी एनर्जी थी जो कि नेचुरल सोर्सेज से आती थी, और जिसको आसानी से रीजनरेट किया जा सकता था, राइट, और जिसको रिप्लेनिश किया जा सकता था, रीजनरेट किया जा सकता था। इन्वायरमेंट फ्रेंडली थी, आसानी से रन आउट नहीं करती थी। अब जब हम जा रहे हैं नॉन रिन्यूएबल पर, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? जो कि ऐसे सोर्सेज से आती है, फ्रॉम सोर्सेज। हम कह सकते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट एनर्जी विच कम्स फ्रॉम सोर्सेज दैट विल, जो कि इवेंचुअली रन आउट कर जाएंगे। इवेंचुअली रन आउट। इनको बनने में टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। हम कह सकते हैं दे टेक मिलियंस ऑफ years टू फॉर्म, मिलियंस ऑफ years फॉर देयर फॉर्मेशन। और इनको आसानी से रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली। और क्या होगा इनके और भी कुछ नुकसान होते हैं इनकी वजह से। पोल्यूशन होती है। पोल्यूशन होती है इनकी वजह से। क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है इनका।
एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या होंगे इनकी? कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं हम। अच्छा, कोल क्या होता है हमारे पास? कोल क्या होता है? एक ब्लैक रॉक होता है जो कि कहाँ से आता है? ऐसे डेड प्लांट से जो कि बरीड होते हैं अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड जो बरीड डेड प्लांट्स होते हैं, वहां से हासिल किया जाता है। इसको जलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। बर्न टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है। इट कॉजेज एयर पोल्यूशन। और क्या रिलीज करता है? CO2 रिलीज करता है। ये हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल है, रीन्यूएबल या नॉन रीन्यूएबल? नॉन रीन्यूएबल। कोल हमारे पास एग्जाम्पल है नॉन रीन्यूएबल की। पेट्रोलियम या ऑयल? पेट्रोलियम क्या होता है? एक लिक्विड फॉसिल फ्यूल होता है जो कि डीप अंडरग्राउंड में पाया जाता है। इसको डिफरेंट व्हीकल्स में यूज किया जाता है। व्हीकल्स में यूज होता है और फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है। इसकी सप्लाई लिमिटेड होती है। लिमिटेड सप्लाई। और ये मेजर सोर्स है एक ग्लोबल वार्मिंग का। मेजर सोर्स है ग्लोबल वार्मिंग का। और ये भी हमारे पास कौन सा सोर्स है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। नेचुरल गैस। अच्छा, ये भी जो नेचुरल गैस है ना, ये भी जो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं उनके साथ ही पाई जाती है। इसको यूज किया जाता है कुकिंग के लिए।
कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और ये भी हमारे पास कौन सा एनर्जी सोर्स है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अनदर एग्जांपल इज न्यूक्लियर एनर्जी। अब ये क्या चीज है न्यूक्लियर एनर्जी? ऐसी एनर्जी जिसको न्यूक्लियर रिएक्शंस के जरिए प्रोड्यूस किया जाए। ये प्रोड्यूस होती है यूरेनियम से। प्रोड्यूस कहाँ से होती है? यूरेनियम से प्रोड्यूस किया जाता है इसको थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस के जरिए यूरेनियम से प्रोड्यूस किया जाता है। और ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी जनरेट करती है। जनरेट करती है लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा ये रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करती है। रेडियो एक्टिव वेस्ट जिसको केयरफुल हैंडलिंग की जरूरत होती है। तो ये हमारे पास थे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। हमने अभी तक डिस्कस की है एनर्जी सोर्सेज होते क्या हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस किस चीज की? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की। रिन्यूएबल एनर्जी क्या करती है? पोल्यूशन को रिड्यूस करती है। रिड्यूस करती है पोल्यूशन को। फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करती है। हेल्प करती है इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा फ्यूचर जनरेशन्स के लिए नेचुरल सोर्सेज को सेव करती है। नेचुरल सोर्सेज। और क्या करती है? ग्रीन इंडस्ट्रीज में न्यू जॉब्स क्रिएट करती है। क्रिएट्स न्यू जॉब्स इन ग्रीन इंडस्ट्रीज। ये तो हो गई इंपॉर्टेंस। तो इसके चैलेंजेस भी तो हैं।
चैलेंजेस क्या क्या होंगे? नंबर वन पर तो आ जाता है कि सेटअप के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, इनके सेटअप के लिए इनिशियल कॉस्ट जो है वो हाई होती है। हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटअप। और दूसरी बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो आ जाता है कि वेदर चेंज, क्योंकि ये डिपेंड कर रहे होते हैं वेदर पर, फॉर एग्जांपल सनलाइट पर, विंड पर। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। डिपेंड ऑन वेदर। अब कभी मौसम अच्छा होगा, कभी मौसम बुरा होगा, कभी धूप आई हुई होगी, तो जब धूप होगी तो सोलर पैनल बहुत अच्छे वर्क करेंगे। इसी तरीके से विंड पर और सोलर पैनल जो सनलाइट है उनके ऊपर, नेचुरल वेदर के ऊपर ही बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है। ये इसका एक चैलेंज है। और क्या चैलेंज हो सकता है कि इसको जरूरत होती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। इट रिक्वायर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए किस चीज की जरूरत है? रीन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम कंक्लूड करें टॉपिक को, तो कंक्लूजन क्या होगा हमारा? कि इम्पोर्टेंट तो दोनों ही है, रीन्यूएबल एनर्जी और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। लेकिन अगर हमें सस्टेनेबल फ्यूचर चाहिए, सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हमें जो हमारी रीन्यूएबल एनर्जी है, रीन्यूएबल एनर्जी का जो यूज है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि जो डिपेंडेंस है हमारी फॉसिल फ्यूल्स पर उसको कम किया जा सके। फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो हमारे स्मॉल एक्शंस हैं, जैसे कि सोलर पैनल्स को यूज करना और इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना, ये हमारे प्लेनेट को बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमने इस पूरे टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस की? नंबर वन पर हमने डिस्कस किया एनर्जी को। क्या होती है एनर्जी? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। क्यों जरूरी होती है? हर काम के लिए, जो भी वर्क हम करते हैं उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। फिर हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट एनर्जी सोर्सेस हमने पहले डिस्कस किए। रीन्यूएबल, रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी अब क्या थी? जो कि रीजनरेट हो सकती है, जो कि आसानी से रन आउट नहीं करती है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो पोल्यूशन ना होने के बराबर होती है। इसमें फिर हमने टाइप्स डिस्कस की, एग्जांपल्स डिस्कस की। ठीक है, एग्जांपल्स डिस्कस की हमने इसकी। उसके बाद हमने थर्ड नंबर पर डिस्कस किया नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। फिर हमने नॉन रीन्यूएबल एनर्जी अब कौन सी एनर्जी होती है? ऐसी एनर्जी
जो कि जिसको पहले तो बनने में कई साल लग जाते हैं और आसानी से रन आउट कर जाती है। पोल्यूशन होती है इसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज में रोल प्ले करती है, क्लाइमेट चेंज का कॉज बनती है। अब फिर हमने डिस्कस किया कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि चैलेंजेस क्या क्या आ जाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने में, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और फाइनली नंबर 6 पर हमने किया कंक्लूजन। फिर हमने कंक्लूजन डिस्कस किया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, डिफरेंस बिटवीन व्हाट आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। आपके अब कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं।